तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि रात के वक्त वो लोग अपने तंबू लगाकर वहीं पर रेस्ट करते हैं। तो हमारा डोंगपिल बाहर निकलता है तो कैप्टन उसे कहते हैं कि तुम बाहर क्यों आ गए, तुम उसके साथ अंदर क्यों नहीं रुके। तो वो कहता है कि उसने कहा कि वो अंदर अकेला रुकना चाहता था, जंग मास्टर ने मुझे खुद बाहर भेजा है। तो कैप्टन उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि वो यहाँ पर इस मिशन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, तुम्हें नहीं लगता कि उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो डोंगपिल उसे कहता है कि उसका पहला मिशन है, इसी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। कैप्टन उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर यहाँ पर जिस मिशन का लीडर ही इतना ज्यादा परेशान रहेगा तो फिर बाकी के पूरे मिशन का क्या होने वाला है, पूरा मिशन यहाँ पर खराब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लीडर के घबराए हुए होने की वजह से। इसी के साथ ही माना हाजिन उन दोनों के बीच से निकलता और कहता है कि लगता है कि तुम लोग मेरी कुछ ज्यादा परवाह करते हो, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों यहाँ पर उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर कब से आ गए, लगता है कि तुम्हारी जो स्टाइल टेक्निक है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, अपनी स्टाइल टेक्निक को हमारे साथ यूज ना किया करो। जबकि हमारा हाजिन उनसे कहता है बकवास बंद करो, तुम दोनों का मेरे पर ध्यान ही नहीं था, मैंने किसी स्टाइल टेक्निक को यूज नहीं किया, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर चला आया। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। तो वो उसे कुछ खाने को देते हैं और वो तीनों वहीं पर बैठ जाते हैं। कैप्टन उसके सामने वाइन करते हैं और कहते हैं क्या तुम वाइन पियोगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही उस वाइन को पीता और कहता है कि ये वाइन काफी ज्यादा अजीब है, जिससे पहले मैंने इस तरह की वाइन नहीं पी। फिर साथ ही उसे कहता है हम लोग एक बहुत ही सीरियस मिशन के ऊपर है, क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे सीरियस मिशन के ऊपर वाइन पीना ठीक रहेगा। तो कैप्टन उसे कहते हैं कि इस मिशन के स्टार्ट होने से पहले हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए बस थोड़ी सी पियेंगे, इससे ज्यादा नहीं पियेंगे। और इसी के साथ ही डोंगपिल उसे कहता है कि मुझे भी थोड़ी सी दो। तो वो कहती है नहीं तुम्हें ये नहीं मिलेगी। तुम्हारा हाजिर उन दोनों को वहां पर बहस करते हुए देखता है और कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हो। तो वो दोनों चिल्लाकर कहते हैं क्या, इस दोनों ही कहते हैं कि नहीं हम लोग एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है जोक्सा फैमिली का दिखाया जाता है। जैसे ये लोग अपनी कैरवान को जोक्सा फैमिली के दरवाजे के बाहर रोकते हैं तो जोक्सा फैमिली का सेकंड पैट्रियार्च, जिसे वाइस पैट्रियार्च भी कहा जा सकता है, वो उनके सामने खड़ा होता है। वहां पर उनके सामने खड़े होकर कहता है हमारी फैमिली के अंदर इस वक्त कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी वजह से हम लोग इतने सारे लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो तुम्हारे साथ जो ऑफिसर हैं यानी इंस्पेक्टर है वो अंदर आ जाए और अपने कुछ गार्ड्स को लेकर अंदर आ जाए। बाकी के सभी गार्ड यानी कि विजर्क डीमन स्क्वाड को यहाँ पर से दूसरी जगह के ऊपर कैंप्स में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग नीचे उतरते हैं लेकिन काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और हमारा हाजिन अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है क्या तुम पैट्रियार्च हो। तो वो बंदा उसे कहता है नहीं मैं पैट्रियार्च नहीं हूं, बल्कि मैं सेकंड पैट्रियार्च हूं, यानी कि मैं वाइस पैट्रियार्च, मेरा नाम होंग सांग-हू है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तो तुम सेकंड पैट्रियार्च हो, पैट्रियार्च कहां पर है। तो इसी के साथ ही वाइस पैट्रियार्च उसे कहता है कि पैट्रियार्च जो है वो इस वक्त कल्टीवेशन में है और यहाँ पर नहीं आ सकते। ऐसी वो यहाँ पर ये वाली बात करता है। हमारा हाजिन इसी के साथ ही अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से पेन और पेंसिल निकालो, यहाँ पर लिखो कि इन लोगों ने यहाँ पर हमें बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दी जो इन्हें देनी चाहिए थी। हम लोग डिवाइन डीमन कल्ट की तरफ से यहाँ पर इनके दरवाजे के ऊपर आए और इनका पैट्रियार्च यहाँ पर हमसे मिलने के लिए नहीं आया। यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि पैट्रियार्च खुद यहाँ पर हमें लेने के लिए नहीं आया। तो हम लोग योंग फैमिली की तरफ आगे निकलने वाले हैं। इस फैमिली के बारे में रिपोर्ट लिख दो कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारा हाजिन वहां पर उनसे कहता है कि सब कुछ यहाँ पर जैसा मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही लिखना और इसी के साथ ही डीमन लॉर्ड को मैसेज भेज दो। तो मिस होंगरियन उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अभी रिपोर्ट बनाकर भेज देती हूँ। लेकिन इसी के साथ ही सेकंड पैट्रियार्च उसे कहता है कि रुको जरा, जी तुम क्या कर रहे हो, पहले यहाँ पर हमारी बात तो सुन लो। मिस्टर इंस्पेक्टर क्या तुम यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनोगे। तुम्हारा हाजिन कहता है किसने मुझे यहाँ पर मिस्टर इंस्पेक्टर कहकर बुलाया, इसका मतलब यह है कि ये मुझे यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर नहीं मान रहा। इसे लगता है कि मैं इंस्पेक्टर बनकर आया हूँ तो मेरी इज्जत कम हो गई, यहाँ पे मेरा स्टेटस कम हो गया। इसी के साथ ही सेकंड पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि पहले हमारी पूरी कहानी तो सुन लो, पहले हमारी बात तो सुन लो। हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, हमने ये कहा कि हमारे इस वक्त फैमिली के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बाकी के लोगों को यहाँ पर अकोमोडेट नहीं कर सकते। उन सभी के रहने के लिए हम लोग अलग से बंदोबस्त किया हुआ है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं मैं इसी तरह से काम करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की इतनी डिमोनिक एनर्जी के रिलीज करने के बाद भी यहाँ पर रुकने वाला हूँ। हमारे डिसाइपल यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारे लोग जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो लोग अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये ग्रीड करने का एक बेहतर तरीका है। तो सेकंड पैट्रियार्च उसे कहता है कि ये सभी लोग अभी भी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके आए हैं और इसी वजह से ना चाहते हुए इनकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इनकी तरफ से मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांग लेता हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करके आए हो। तो सेकंड पैट्रियार्च उसे कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करके आए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि सेकंड पैट्रियार्च यहाँ पर तुम्हारी आंखों में देखकर सारी की सारी सच्चाई देख पा रहा हूँ, तो अब यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर मुझे सच सच बताना स्टार्ट करो क्या है यहाँ पर चल क्या रहा है। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर एक और झूठ बोला तो उसके बाद यहाँ पर मेरी तलवार चलेगी और वो अपनी तलवार में निकाल लेता है, डिमोनिक ओरा को भी निकाल लेता है। जबकि सेकंड पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर ये करने वाले तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी जोक्सा फैमिली है और वो हम सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पर मुझे मिस्टर इंस्पेक्टर कहा तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस वक्त किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर किसने ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली में आकर तुम्हारी यहाँ पर फैमिली की जांच पड़ताल कर सकूं। तो इसी के साथ ही वो उसके ऊपर गुस्से के साथ यानी अपने प्रेशर को डालकर उसे कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो। सेकंड पैट्रियार्च बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अगर मैंने यहाँ पर ये कहा कि डीमन लॉर्ड के ऑर्डर से तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब
यह है कि हम लोग यहाँ पर गद्दारी कर रहे हैं, डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे और ये यहाँ पर हमारे पर ट्रीजन का इल्जाम लगाकर हम सभी को जान से भी मार सकता है। तो हाजिन चिल्लाकर से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे क्या पूछा और साथ ही वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। उसका प्रेशर बहुत ज्यादा एनॉर्मस होता है, इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज होने की वजह सेकंड पैट्रियार्च और उसके सभी डिसाइपल जो है पीछे की तरफ गिर जाते हैं। साथ ही सेकंड पैट्रियार्च वहां पर हिम्मत करता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड के ऑर्डर से तुम यहाँ पर आए हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा तुमसे एक बार पूछने वाला हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे ये कहता हूँ कि जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ और इसी के साथ उसे कहता है कि मैं सेकंड पैट्रियार्च हूँ जोक्सा फैमिली का और मैं यहाँ पर पैट्रियार्च की जगह के ऊपर तुम सभी लोगों को ग्रीट करता हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है आप जल्दी से अब यहाँ पर हमें अंदर जाने की इजाजत दो। तो वो सेकंड पैट्रियार्च उसे कहता है लेकिन सर माफ करिएगा, हमारे अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं यहाँ पर बाकी के सभी गार्ड्स को अंदर लेकर नहीं जा सकता। तुम्हारा हाजिन बिजर्क डीमन स्क्वाड लीडर से कहता है कि बिजर्क डीमन स्क्वाड लीडर, तो वो कहती है हाँ मास्टर बताएं क्या करना है। हाजिन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर टेम्पररी रेस्टिंग प्लेस के ऊपर जाकर आराम से रह पाएंगे, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग वहां पर जाकर आराम से रह सकते हैं। इसी के साथ ही होंगरियान उसे कह दिया कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि मेरे लोग जो हैं वो इस तरह से आराम की जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। बस सुनने के बाद सेकंड पैट्रियार्च बहुत सा घबरा जाता है और कहता है क्या ये लोग अपने साथ बिजर्क डीमन स्क्वाड को लेकर आए हैं, मैंने उनके बारे में सुना है कि वो लोग बहुत ज्यादा रुथलेस हैं और किसी को मारने से पहले वो झिझकते भी नहीं और सारे के सारे पागल हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पर उनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि वो यहीं पर हम सभी को मार डालें। साथ ही वो उन सभी की तरफ देख रहा होता है कि वो सभी लोग अपनी तलवारें पकड़कर वहां पर हंस रहे होते हैं। सेकंड पैट्रियार्च बेचारा वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर सामने से दफा हो जाओ। जैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो उनका दरवाजा टूट जाता है, पैट्रियार्च और उसके साथ ही साइड के ऊपर गिर जाते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसके दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। सेकंड पैट्रियार्च कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे गेट को इसने सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के साथ ही तोड़ दिया, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा दरवाजा टूट चुका है तो मुझे लगता है कि क्योंकि पहले तुम्हारी फैमिली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अपने दरवाजे को भी दोबारा से रिपेयर करवा लेना और अगर तुम्हें यहाँ पर पैसों की कमी लगे तो डीमन लॉर्ड को मैसेज भिजवा दो, उनसे रिक्वेस्ट करना कि मैंने तुम्हारे दरवाजे को तोड़ दिया और तुम्हें यहाँ पर उसके बदले में पैसे चाहिए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डीमन एम्परर पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट डीमन एम्परर से कहते हैं कि मुझे 30 मिनट पहले जो मैसेज मिला था थर्ड यंग मास्टर अपनी टीम के साथ अंदर चला गया, वो जोक्सा फैमिली के अंदर चला गया है। तुझे बात सुनने के बाद उसे कहते हैं मैंने सुना है कि बजर्क डीमन स्क्वाड की लीडर को भी उसके साथ भेजा गया, पूरी स्क्वाड भी उसके साथ ही है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि हाँ वो सभी लोग उनके साथ ही, हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हमने फाइट चाहिए तो फाइट के लिए हमें नोटोरियस वॉरियर्स की जरूरत है जो कि बिजर्क डीमन स्क्वाड के लोग हैं। डीमन गार्ड उसे कहता है कि ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर बिजर्क डीमन स्क्वाड को थर्ड यंग मास्टर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी वक्त ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ पर बिजर्क डीमन स्क्वाड के लोगों को थर्ड यंग मास्टर को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ सकती है। जोक्सा फैमिली के लोग जो है वो यहाँ पर इतनी अच्छे से उनको ग्रीट नहीं करने वाले और ना ही तमीज से पेश आने वाले हैं। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि अगर वो यहाँ पर जाकर हार जाता है तो फिर क्या होगा। डीमन एम्परर से कहते हैं पहली बात तो यह है कि वो वहां पर जाने के बाद हारेगा नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ पर हार जाता है तो फिर मेरे पास एक और बड़ी वजह आ जाएगी, यानी कि डीमन एम्परर के डिसाइपल को जान से मारने की वजह से पूरी की पूरी जोक्सा फैमिली को मैं रेडिकेट कर दूंगा, यानी पूरी की पूरी जोक्सा फैमिली को खत्म कर दूंगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। थर्ड यंग मास्टर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जोक्सा फैमिली को आसानी से हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होने वाला है। जोक्सा फैमिली में जाकर फाइट तो होगी ही होगी और वहां पर जाने के बाद हमारे हाजिन का सामना एक और पुराने दुश्मन के साथ होने वाला है और यहाँ पर बहुत सा मजा आएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।